वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। हेलो किचन क्वीन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या पका रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं थाई रेड करी चिकन। तालिया, वेरी नाइस। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ओह, क्यूजीन्स। तभी तो बना रही हूँ मैं। थैंक यू सो इसके साथ मच। स्टिकी राइस है जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के एंड प्रेजेंटेशन करके रख दी थी। लग रहा है आप किसी थाईलैंड किसी रेस्टोरेंट में। यही लग रहा है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, इससे मैंने लिए 500 ग्राम चिकन, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैंने क्यूब्स में काटे थे, बोनलेस इसमें जाएगी। अच्छा, इसकी एक बात और मैं बता दूं, इसको आप लोग फिश के साथ भी बना सकते हैं, लाइक बोनलेस फिश, ठीक है, सारे थॉर्न्स वगैरह निकाल दीजिएगा। प्लस ये प्रॉन्स के साथ भी बन सकती है, लॉबस्टर मीट के साथ भी बन सकती है, ये क्रैब मीट के साथ, मतलब क्रैब जो बॉल्स होती हैं उसके साथ भी ये सेम चीज़, मतलब सेम वो होगी आपकी रेसिपी, लेकिन इसमें सिर्फ मीट का फर्क होगा। तो आप किसी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन के साथ। अच्छा, इसके लिए हमको चाहिए गार्लिक है, चॉप्ड है हमारे पास, ठीक है, 2 टेबलस्पून। ये हैं लाइम लीव्स, जो कि लीमू के पत्ते होते हैं, ठीक है, इनके बगैर ये थाई फूड नहीं बनता, ठीक है, तो ये आपको जरूरी चाहिए। लाइम लीव्स ये हो गए, लेमन का जूस अपने मतलब एज पर योर टेस्ट, सॉल्ट है, थोड़ा सा पार्सली है, इसको हमने चॉप कर दिया था। अच्छा, ये है आपका लेमन ग्रास, ठीक है, ये इसमें जाएगा। ये रेड करी पेस्ट है, ठीक है, रेड करी पेस्ट मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इजी कि आप घर में भी बना सकते हो और ये हर मतलब सुपरमार्केट पे अवेलेबल भी होता है। आपने प्रॉन्स लेने, श्रिम्प्स लेने, जो छोटे वाले होते हैं ना ड्राई, उसको बिल्कुल आपने ड्राई कर देने। ड्राई फिश होगी, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, ठीक है, वो गैलंगल एक होता है, अदरक की कैटेगरी की एक चीज होती है गैलंगल, वो इसमें जाता है। रेड चिली, सूखी हुई लाल मिर्चें इसमें जाती हैं, हरी मिर्चें जो ततैया वाली जो पतली होती है बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा मिर्चों वाली होती है वो, और एक बर्ड आई चिली, ये वाली चिली, ठीक है, ये सारी इसमें जाती है। फिर इसको हमने बिल्कुल ब्लेंड और ग्राइंड करना होता है। इसके काफी सारे मसाले होते हैं, वो मैं आपको किसी दिन ये रेड करी पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चिली ऑयल के साथ ये बनता है, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है। ये बर्ड आई चिलीज जो होती है रेड वाली, थाई चिलीज। अच्छा, ये है मशरूम्स, ये बटन मशरूम्स, शिटाकी मशरूम्स ही आप लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने इसमें कैन वाले बटन मशरूम्स यूज किए। ग्रीन चिलीज जाएंगी इसमें, थोड़ा सा इसमें बटर जाएगा, और ये है इसका लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस इसमें जाएगा, एंड ब्राउन शुगर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। हल्का सा कलर देंगे इसको, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा कलर देंगे। फिर हमने इसमें ये ऐड कर देना है ये चिकन, ठीक है, 500 ग्राम चिकन है जो कि हमने क्यूब्स में काट लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इसको हमेशा से मतलब ज्यादा हीट पे इसको स्टर फ्राई करें ताकि पानी ना छोड़े चिकन। ये हमने इसमें ये इसको स्टर फ्राई करना है हमने हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज हैं और थोड़ी सी ये रेड थाई चिलीज हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ आपसे, जब भी मैं चिकन डालती हूँ ऑयल में, सबसे पहले मैं हरी मिर्ची क्यों ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा अरोमा चिकन के अंदर तक आ जाए। फिर मैंने उसमें चिकन को सॉटे किया, थोड़ी सी रेड चिलीज डाली, ग्रीन चिलीज डाली, एंड चॉप गार्लिक डाल के मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि बटर एंड ऑयल का थोड़ा सा अरोमा बहुत अच्छा आता है चिलीज के साथ। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये लेमन ग्रास है मेरे पास है, ये ड्राई लेमन ग्रास है। अगर आप लोगों को मतलब फ्रेश वाली मिले तो आप वो भी आप एक स्टिक डाल सकते हैं चॉप करके, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी ड्राई इसमें डालूंगी 3 to 4। अच्छा, ये लाइम लीव्स हैं, ये इसके अंदर जाएंगे 3 to 4। इसका थोड़ा सा मैं तोड़ के डालूंगी ताकि बीच का जो इसका स्टेम है वो नहीं जाए इसके अंदर। अच्छा जी, ये मैंने लेमन ग्रास एंड लाइम लीव्स इसमें ऐड कर दी। 3 to 4 लीव्स लाइम के हैं और लेमन ग्रास 3 to 4 आप ले लीजिएगा, ड्राई वाला, ठीक है। ये ब्राउन शुगर है हमारे पास, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे पास रेड करी पेस्ट, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैं डालूंगी ये रेड करी पेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी इसके साथ कोकोनट मिल्क लाइक 3 to 4 टेबलस्पून इसमें अभी जाएगा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि मुंह में फिर वो थोड़े थोड़े लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कोकोनट मिल्क में इस तरह से डिजोल्व कर लीजिए। फिश सॉस, ठीक है, फिश सॉस चला गया। और इसमें अच्छा, मैं इसमें नमक एज पर योर टेस्ट डालूंगी, क्योंकि ये जो आपका रेड करी पेस्ट है ऑलरेडी नमक बहुत होता है, तो इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं चिकन में। ये हमारा रेड करी पेस्ट ऐड हो गया।
इसको थोड़ा सा हमने इसको चलाना है और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस लाइक 1 टेबलस्पून एंड अब हम इसमें डालेंगे जो मेन है कोकोनट मिल्क। ठीक है, ये इसमें 1 बोल जाएगा, कोकोनट मिल्क इसमें ऐड होगा। रेड करी चिकन अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। By the way, it smells so nice. Smells so good, na? So good. She's an amazing chef. Yeah. The time I entered, I was like, oh, मुझे भूख लग रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए, ये हमारी रेड करी चिकन रेडी है। और नौरीन जल्दी से रेसिपी भी बताती चले। जी। लग गया। अच्छा, मैंने इसमें 500 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, ठीक है। फिर मैंने वोक में क्या किया, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, 1 टेबलस्पून बटर डाला। उसके बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक डाला। उसके बाद मैंने चिकन को थोड़ा सा सौटे किया इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें लाइम लीव्स, काफर लाइम लीव्स जो होते हैं वो, आपका लेमन ग्रास, ये सारी चीज़ें डाली और लेमन जूस डाला और आपके मशरूम्स डाले जो कि चॉप थे, कैन वाले ले लिए थे, बटन मशरूम्स, रेड चिलीज डाली, थाई वाली ग्रीन चिलीज डाली, रेड करी पेस्ट डाला, कोकोनट मिल्क डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। हल्का सा मैंने सिमरिंग पे रखा। फिर मैंने ऊपर से इसमें लेमन ग्रास एंड जो हम जो सौटे किया था गार्लिक के साथ, वो सारी चीज़ें हमने ऐड करी। 1 टेबलस्पून हमसे ब्राउन शुगर ऐड किया। ये हमारा रेड करी चिकन तैयार हो गया। चावल को मैंने थोड़े से बॉईल किया। उसके बाद मैंने इसमें 3 to 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, अब मैं एक और प्रेजेंटेशन कर देती हूँ, लेकिन आपको ये पसंद आएगा सर। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे थाई फूड से तो इश्क है। एक तो स्पाइसी भी होता है थोड़ा सा, हाँ, और वो जो उसके अरोमास है ना, वो सारे स्पाइसेस के आ रहे हैं बहुत और जबरदस्त। प्रेजेंटेशन आपके सामने है ख़वातीनो हज़रात। प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। शेफ नौरीन बहुत बहुत हमें शुक्रिया। फीडबैक दिया करें ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल फीडबैक दिया करें कैसे आप लोगों को हमारी रेसिपीज लगी, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेट होते हैं ना हम लोग। एब्सोल्युटली। और ख़वातीन हज़रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अतिया और उज़ैर हमारे साथ मौजूद है, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं और ये खूबसूरत साड़ियाँ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद।